थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इरफान खान सदोज़ई और मेरे साथ है साकिब सईद। हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मीडिया सिटी के अंदर मौजूद हैं। अभी तक कोई एक हतमी नतीजा भी नहीं जारी किया जा सका। इस हवाले से हम बात करेंगे साकिब सईद से कि क्या वजह है तकरीबन 7 घंटे गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो बड़े बड़े दावे करता रहा अभी तक क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे। थैंक यू इरफान। 5 बजे जो है ये वक्त ख़त्म हो गया था और अब 12 बजकर कोई 30 मिनट हो गए हैं, 12:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी तक पूरे मुल्क से किसी एक भी हल्के का जो नतीजा है वो सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को क्या मैं ये कह रहा था कि वैसे टाइम तो 2 बजे का है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये नतीज आ जाएंगे। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के हुकाम पुरुमीद थे और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो हम भी दिन को आपस में गपशप कर रहे थे कि यार जिस तरह इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है तो 12-1 बजे तक सबको जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये देख रहा है कि आज की रात तो वैसी भी गई है, कल का दिन भी अब मुश्किल ही लग रहा है। किस इंतजार में है? पहला नतीजा भी जारी नहीं कर सके, प्रोग्रेसिंग रिजल्ट भी नहीं ये दे रहे, ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आरओ को इन्होंने एम्पावर किया है, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? क्या पहले से प्रेडिक्ट नहीं करके रखा था इन्होंने? मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर इस दफ़ा ना मुझे कुछ मुसीबत में इसलिए लग रहा है कि ये कह रहे थे कि एक तो हमने उनको जो इंटरनेट दिया है वो ये आम इंटरनेट नहीं, बल्कि हमने एक प्राइवेट सिस्टम उनके लिए तैयार किया है जिसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक नहीं है तो जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उन्होंने अभी तक आरओ को क्यों नतीजा नहीं पहुंचाया, और अगर आरओ के पास नतीजा पहुंच चुका है तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की क्यों नहीं पहुंचाया। ये स्क्रीन जो है वो आपके सामने है। एक कौमी असम्बली के 265 हल्के इस पे हैं, एक हल्के में इंतखाब नहीं हो रहा, और सूबाई असम्बली के चारों सूबों के जो हल्के यहाँ पर मौजूद हैं 3 हल्कों पे इंतखाब नहीं हो रहा, लेकिन बाकी में किसी पे भी अभी तक नतीजा जो है वो अपलोड नहीं हुआ और 12:30 बज चुके हैं। तो हम अब वेट कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से हम भी निकले हैं। हम सोच रहे थे कि आज थोड़ा जल्दी हो सकता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ये तवक्को कर रहा है या होपफुल है कि जल्दी आज ख़त्म होगा मामला, और बड़े खुले दिल और जिगर के साथ वो बात कर रहे थे। अब थोड़ा मुझे वीक उस पे नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन। जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, सर्वे सामने आया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड लेगी, पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। जब नताइज आना शुरू हुए, प्राइवेट चैनल्स ने दिखाना शुरू किए गैर रत्नी गैर सरकारी जो नताइज थे, उसके मुताबिक तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे पीटीआई के हिमायत याफ्ता वो ज्यादा लीड ले रहे थे और कुछ कैंडिडेट्स अच्छी खासी लीड ले रहे थे। और वो लीड जो है मुझे लगता नहीं है कि जब नतीजा कंप्लीट होगा तो वो नतीजा बदल सकेगा। यार इरफान, अब थोड़ा सा ये मेरे लिए अर्ली इसलिए होगा कि अभी तक 20%, 30%, 35% या 25% इसके करीब ये नताइज जो हैं वो अभी तक आए हैं। लेकिन यह है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक ऐसा ही लगता है कि अभी तक जो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हमने अंदर जो रिजल्ट्स देखे हैं उनके मुताबिक तो आज़ाद कैंडिडेट या जिनका ताल्लुक पीटीआई से है उनकी तरफ ही वो ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यह है कि अब इट इज़ टू अर्ली और मेरा ख्याल है वेट करना चाहिए हमें। जी बिल्कुल, हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन इंतज़ार की भी एक हद है। रात को 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम फाइनल रिजल्ट डिलीवर कर देंगे, लेकिन अभी तक एक भी नतीजा जारी नहीं किया। ये मीडिया सिटी में जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये मुंतजर हैं, इसमें इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी हैं जो यहाँ पे इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं, जिनमें ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी नुमाइंदे हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके लोग भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी हैं। यहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नतीजा शुरू हो और उसके बाद जब नताइज शुरू हो तो वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर सकें और आवाम को आगाह कर सकें। लेकिन अभी तक ये जो सारी एक्सरसाइज है ये अभी शुरू ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो सवालिया निशान है अवाम के जहनों में वो खड़े हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। जी।